बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक बादशाह का इंतकाल हो गया। इसकी वफात के बाद इसका बड़ा बेटा फौरन तख्त पर काबिज हो गया। बादशाह का दूसरा बेटा बड़े भाई से बहुत ज्यादा खौफजदा था। इसने मुल्क छोड़ने का फैसला कर लिया। चनाचे बादशाह का बेटा अपने 3 दोस्तों के साथ बैरून मुल्क रवाना हो गया। इन दोस्तों में से एक ताजर का बेटा, एक किसान का बेटा, जबकि तीसरा एक बहुत खूबसूरत नौजवान था। रास्ते में बातचीत के दौरान बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सभी दोस्त अपनी अपनी राय बयान करने लगे। सबसे पहले किसान का बेटा कहने लगा, मेहनत करने से इंसान सब कुछ बनता है, बाकी सब बातें बेकार हैं। ताजर के बेटे ने इसके अल्फाज सुनकर अपनी राय का इजहार किया और बोला, अकल और हुस्न तदबीर सबसे बड़ा हथियार है। ये ना हो तो इंसान नाकाम है। अब नौजवान की बारी थी तो नौजवान ने कहा, हुस्न जमाल सबसे बड़ी नेमत है। इसके अलावा बादशाह का बेटा अल्लाह पर भरोसा करने वाला, निहायत अदब और एहतराम वाला था। सबकी बातों को गौर से सुनने के बाद कहने लगा, सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज अल्लाह की रजा और उसी की कुदरत है। इसकी ज़ात का फैसला हर चीज से बढ़कर है। किसान का बेटा इतने में कहने लगा कि हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं, अब पता चलेगा कि किसकी बात दुरुस्त है। सब अपनी अपनी राय देखकर आजमाते हैं। ये लोग मजीद चलते चलते दूसरे मुल्क में दाखिल हो गए। ये लोग इस शहर में बिल्कुल अजनबी थे। इन सब ने एक सहरा में पड़ाव डाला। पहले दिन इन्होंने किसान की जिम्मेदारी लगाई कि आज हम लोग देखेंगे कि किसान की मेहनत के क्या फायदे हैं। इन्होंने कहा, जाओ और अपनी मेहनत से हम सबके खाने का इंतजाम करो। चनाचे किसान का बेटा उठा और जंगल का रुख कर दिया। नाजरीन, इसने कुछ लकड़ियां तोड़ी और शहर में जाकर 2 दिरहम में बेच दी। 1 दिरहम का खाना लिया और दूसरा अपने पास संभाल लिया। साथियों के पास आकर इनको भी खिलाया। सबने ये देखकर इसको शाबाशी दी। अगले दिन ताजर के बेटे की बारी थी कि वो अकल और हुस्न तदबीर का मुजाहरा करे। चनाचे वो उठा और साहिल समंदर की तरफ आया। समंदर पर सामान से लदी कश्ती किनारे की तरफ आ रही थी। ताजर का बेटा कश्ती में सवार हुआ और चुपके से कश्ती के मालिक के पास जा पहुंचा। इससे सामान का भाव ताव किया और उधार करके सारा सामान 100 दिरहम में खरीद लिया। जब कश्ती किनारे आ लगी, मकामी ताजर सामान के इंतजार में थे। ताजर का बेटा इनके पास आया और सारा सामान बेच दिया। इसने 100 दिरहम कश्ती वाले को दिए और बाकी जेब में डालकर चल दिया। दोस्तों के लिए अच्छा खाना खरीदा और सबको खूब तफरीह भी करवाई। सबने इसकी अक्लमंदी की खूब दाद दी। अगले दिन इस खूबसूरत नौजवान की बारी थी, जिसका कहना था कि इंसान खूबसूरती के बल पर कामयाबी हासिल कर सकता है। सभी दोस्तों ने कहा कि हम देखते हैं आपका हुस्न हमें आज किस तरह खाना खिलाएगा। चनाचे वो उठा और शहर की तरफ रवाना हो गया। फिर एक घर के आगे दरख्त के नीचे जा बैठा। घर के ऊपर से जब एक औरत ने इसे देखा कि एक खूबसूरत नौजवान परेशानी से बैठा है और कुछ सोच रहा है, तो इसने बुलाकर वजह पूछी और खाना खिलाया कि मुसाफिर है, भूखा है। परेशानी की वजह पूछी तो इसने दोस्तों का किस्सा सुना दिया। खातून ने नौजवान को कुछ रकम दे दी और नौजवान सबके लिए खाना ले आया। सबने इसको खूब दाद दी। अब बादशाह के बेटे की बारी थी। सब बैठे सोचने लगे कि किसान के बेटे ने भी मेहनत की और ताजर ने भी खूब कमाल किया। नौजवान ने भी अपनी कारीगरी दिखा दी। लेकिन अब बादशाह के बेटे की बारी थी, जो कहता है कि अल्लाह का फैसला और इसकी रजा हर चीज पर गालिब है। ये क्या करके दिखाएगा। शहजादे की बारी आई तो वो अल्लाह का नाम लेता हुआ शहर में दाखिल हो गया और रास्ते के किनारे जा बैठा। वहां से इसी मुल्क के बादशाह का जनाजा ले जाया जा रहा था। बड़े बड़े वजीर और फौजी अफसरान जनाजे को कंधा दिए जा रहे थे। शहजादे को रास्ते में बैठे देखकर सिपाहियों ने डांटा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक बादशाह का जनाजा जा रहा है और तुम इस तरह रास्ते में बैठे हो। बादशाह को दफन करने के बाद जब लोग वापस आए तो सिपाहियों ने देखा कि शहजादा अब भी वहीं पर बैठा है, तो इसको फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया।
अब सारे दोस्त इंतजार कर रहे थे और वापस न आने पर बुरा भला कहने लगे। वो सब शहजादे की तलाश में शहर की तरफ चल पड़े, लेकिन शहजादा तो जेल में बंद था। नाज़रीन, इधर कबीना के वुज़रा और बड़े बड़े लोग जमा हुए नए बादशाह के इंतखाब के लिए गौर फिक्र कर रहे थे कि नया बादशाह बादशाहों के खानदान में से ही होना चाहिए। कोई आम आदमी मुंतखब ना ही किया जाए तो बेहतर है, मगर बादशाह का कोई वारिस ना था। बड़े वजीर ने ऐलान करवाया कि तुम में से कोई है जो बादशाहों के खानदान से तल्लक रखता हो तो वो हाथ खड़ा करे या आगे आए। लेकिन इस हुजूम में कोई ऐसा बंदा ना था। इनमें से एक सिपाही कहने लगा कि एक आदमी है जिसको मैं जानता हूँ और वो मेरे पास जेल में कैद है, लेकिन वो शहजादा मालूम होता है। इसको हाजिर करने का हुक्म दिया गया तो सिपाहियों ने शहजादे को कबीना के सामने ला खड़ा किया और पूछा कि ऐ शहजादे, तुम कौन हो और यहाँ किस वजह से आए हो? शहजादा बोला कि मैं फलां मुल्क के बादशाह का बेटा हूँ। बाप नहीं रहा और बड़ा भाई बादशाह बन गया। मैं इससे खौफजदा था, इसलिए मुल्क छोड़कर इधर आ गया। तमाम कबीना ने इसकी बात को कबूल किया और इसके हाथ पर बैत भी कर ली और फिर इसे अपने मुल्क का बादशाह भी मुंतखब कर लिया। शहजादे के मुंह से निकला, बेशक अल्लाह का फैसला हर चीज से बढ़कर है। इसके बाद तमाम वुज़रा ने नए बादशाह को मुल्क की सैर करवाने के लिए बाहर निकालने का फैसला किया। नाज़रीन, बादशाह शहर में गश्त कर रहा था। लोग बादशाह को देखते और इसके पीछे पीछे नारा बुलंद करते जा रहे थे। इधर शहजादे के दोस्त शहर में इसकी तलाश में निकले और जब इन्होंने शहजादे को इस हालत में देखा तो समझ गए और बेसाख्ता बोल पड़े, बेशक अल्लाह का फैसला हर चीज से बढ़कर है। और वो भी बादशाह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बादशाह के साथ महल में दाखिल हो गए। बादशाह जब तख्त पर बैठा तो ये लोग इसकी खिदमत में हाजिर हुए। बादशाह ने वही जुमला दोहराते हुए कहा, अल्लाह ने ये सब कुछ इसलिए मुझे दिया ताकि तुम लोग ये समझ जाओ कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है और वो जो चाहे कर सकता है। बादशाह ने ताजर और किसान को वुज़रा के तौर पर अपने पास रख लिया और खूबसूरत नौजवान को कहा कि ये हुस्न किसी काम का नहीं, ये आर्जी है। फिर इसको कुछ माल तोहफे में दिया और रुखसत कर दिया। नाजरीन, जिसने खुदा की जात पर भरोसा किया, खुदा ने इसको हर चीज से नवाजा। अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।